हर हर महादेव। आज का विषय है साईं बाबा की वास्तविकता। कल के किसी ने मुझसे कहा कि साईं बाबा की वास्तविकता क्या है, इनकी वास्तविक स्थिति को बताने का प्रयास करें। तो हिंदू दर्शन के माध्यम से आप सबके समक्ष मैं ब्रह्मानंद झा प्रस्तुत हूँ साईं बाबा के असली इतिहास को बताने के लिए। आप जिसे भगवान मानते हैं या जिसे संत मानते हैं, इसने अपने जीते जी ये कहा था कि मुझे मरणोपरांत मुझे जमीन में गाड़ देना, यानी कि दफना देना। और दफनाने का संबंध किस मजहब पंथ से है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इस बात से हम भली भांति वाकिफ हैं। अब मित्रों, आपको बता दूं कि सन 1918 में इनकी मृत्यु हुई थी, 15 अक्टूबर 1918 को, और इनके मरने के बाद इन्हें दफना दिया गया था। और यह वही साईं बाबा है जिनकी आप पूजा करते हैं, जिसे आप संत मानते हैं, जो गंगाजल को अपवित्र कहा करता था और मां सरस्वती का अपमान किया करता था, और हिंदू महिलाओं स्त्रियों का भी अपमान किया करता था और उन्हें गालियां देने का कार्य करता था। और सनातनी हिंदुओं के जब पर त्योहार हुआ करते थे तो उस पर हिंदुओं को यह गालियां दिया करता था और मुसलमानों को तेज आवाज में अजान पढ़ने को कहा करता था। और जब सभी हिंदू इस बात की शिकायत करने के लिए इनके पास जाते थे तो यह सभी को धमकाया करता था, यह धमकाता था। जिस साईं बाबा की मूर्ति आपने अपने घरों में लगा रखी है और जिसे आप ईश्वर का अवतार मानते हैं, यह नर्तकियों के नृत्य भी देखता था और नर्तकियों के नृत्य का बहुत ही आनंद लिया करता था, और ये जीवन पर्यंत मस्जिदों में रहा। क्या आपको लगता है कि कभी कोई सनातनी हिंदू सन्यासी कभी मस्जिद में रह सकता है? नहीं रह सकता है, कभी नहीं, मस्जिदों में कभी नहीं रह सकता। या जिसे आपने अपने घरों में और अपने मंदिरों में से मूर्ति की विराजमान कर रखी है, स्थापित कर रखी है, यह साईं बाबा भयंकर नशेड़ी था, नशा का आदी था, यह नशा करता था। इसका जन्म सन 1838 में हुआ था और इसकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1918 में हुआ करती थी। और साईं चरित्र के पुस्तक में वर्णित है, यह कहा करता था कि जो मस्जिद की सीढ़ी चढ़ा करता है उसके क्लेश मिट जाते हैं। और यह बात साईं सच्चरित्र के अध्याय 38 पेज नंबर 54 पर लिखा है। यही नहीं, साईं सच्चरित्र के पेज नंबर 163 अध्याय 40 में कहता है कि मस्जिद माई अपना ऋण मांगती है। पुनः अध्याय 9 पेज नंबर 46 पर वर्णित है कि साईं बाबा ने मस्जिद का कायाकल्प कर दिया, मंदिरों का नहीं, मस्जिदों का कायाकल्प कर दिया। और सन 1910 ईस्वी में गेहूं पिसते हुए अचानक ही मस्जिद से महिलाओं को गालियां देना उसने आरंभ कर दिया। और यह बात अध्याय 1 पेज नंबर 9 साईं सच्चरित्र में वर्णित है, जिसे हम सभी भटके हुए गुमराह सनातनी हिंदू बाबा के रूप में पूछते हैं। इसका असली नाम मोहम्मद चांद मियां था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह जीवन भर मस्जिद में रहा। यह अफगानिस्तान से भारत आया था। यह वास्तव में अंग्रेजों का मुखबिर था, यानी अंग्रेजों का प्लांट किया गया एक जासूस था। इस मोहम्मद चांद मियां उर्फ साईं बाबा के पिता की वजह से ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। के पिता ने ही लक्ष्मीबाई झांसी की रानी से संबंधित गुप्त जानकारियां अंग्रेजों को प्रदान की थी, और इसके पिता ने ही रात में सोते वक्त झांसी की रानी के किले के दरवाजे को खोलने का कार्य किया था। यह असलियत में वास्तव में कहा करता था अल्लाह मालिक है, पर वामपंथी इतिहासकारों, इस्लामिक संगठनों और चंद पैसों पे अपने ईमान को बेचने वाले इतिहासकारों ने यह प्रचार प्रसार किया कि यह कहा करता था कि सबका मालिक एक है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है, यह किसी तरह से सही नहीं है। यह साईं जिसकी तस्वीर आपने अपने घरों में लगा रखी है और मंदिरों में जिसे आपने जगह दिया है, यह
कुरान पढ़ा करता था और गांव वालों को परेशान करने के लिए ऊंची आवाज में कुरान शरीफ की कलमे पढ़वाता और अल्लाह अकबर के नारे लगवाता था। यह साहित्य चरित्र के अध्याय 4 पेज नंबर 21 पर वर्णित है और पेज नंबर 24 अध्याय 5 पर वर्णित है कि यह नर्तकियों का अभिनय, नर्तकियों का नृत्य दिखा करता था और इतना ही नहीं, इसके होठों पर सदा अल्लाह मालिक है के नारे रहा करते थे और प्रचार प्रसार किया गया कि यह सबका मालिक एक है कहा करता है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। अब साहित्य चरित्र के निम्न अध्याय और पेज नंबर को मैं आप सबके समक्ष रख रहा हूं, जिसका आप अध्ययन करके इसकी भलीभांति जान सकते हैं। इसलिए थे अध्याय 10, अध्याय 12, अध्याय 38, अध्याय 4, अध्याय 1, अध्याय 5, अध्याय 40 और अध्याय 3। इस जिहादी धोखेबाज साईं बाबा की असलियत बाल गंगाधर तिलक को पता चल गई थी, इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने सिर्फ सड़े बाजार बम्बई की सड़कों पर धोया था, पीछे खूब पीटा था इसे। एक जिहादी धोखेबाज साईं बाबा का जन्म एक वेश्या से हुआ था। उसके पिता का नाम बहरुद्दीन था। इसका बाप बहरुद्दीन अफगानिस्तान का रहने वाला था। इस मोहम्मद चांद मियाँ उर्फ साईं बाबा के पिता का पूरा नाम बहरुद्दीन पिंडारी था। इसके पिता लूटमार किया करते थे और लूटमार करते करते महाराष्ट्र के अहमदनगर पहुंच गए और यहाँ पहुंचकर यह एक वेश्या के यहाँ ठहरे और इसी वेश्या के घर इस तथा कथित संत साईं बाबा का जन्म हुआ। अतः सभी से निवेदन है कि साहित्य चरित्र का अध्ययन अवश्य करें। यह ऐसा व्यक्ति था जो अपने आप को यवन कहता था और यवन से तात्पर्य होता है जो इस्लाम मजहब पंथ में जो विश्वास करने वाला हो, उसका जो फॉलोअर हो। यह एकादशी के दिन भी बकरे को काटने का कार्य करता था, बकरा काटता था और प्रसाद में चावल में मांस मिलाकर दिया करता था। इसने साहित्य चरित्र में स्वयं नहीं लिखा, इसने साहित्य चरित्र को स्वयं नहीं लिखा बल्कि लिखवाया था, क्योंकि यह अनपढ़ और गंवार था। इसने अध्याय 3 में अपने आप को मोमिन कहा है और मोमिन से तात्पर्य इस्लाम मजहब पंथ का मानने वाला होता है, को फॉलो करने वाला होता है। यह कहता था कि सारे वेद दर्शन शास्त्र को छोड़ दो और सिर्फ मुझ पर विश्वास करो और मेरी पूजा करो। इसने जीवन में कभी भी वेद दर्शन शास्त्र उपनिषदों का अध्ययन नहीं किया। अध्याय 10 में इन्होंने लिखवाया कि हमेशा साईं साईं का स्मरण करो, तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और अध्याय 12 में यह लिखवाता है कि न्याय, मीमांसा और दर्शन का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, बस मुझ पर विश्वास करो। इस साईं बाबा को सबसे पहले सन 1853 में नीम के पेड़ के नीचे शिरडी में लिखा गया था। पेज नंबर 38 पर वर्णित है कि इसने, क्षमा कीजिएगा, अध्याय 38 पर, साहित्य चरित्र के अध्याय 38 पर वर्णित है कि इसने एक ब्राह्मण को मांस खरीदकर लाने के लिए कहा और जब उस ब्राह्मण ने मांस खरीदकर लाया तो उसे जबरदस्ती इसने मांस खिलाने का कार्य किया, जबरदस्ती इसने मांस उन्हें खिलाया। तो यह है साईं बाबा, जिसे आपकी संत और भगवान मानते हैं, इनकी वास्तविकता। और इससे अस्थमा का अटैक भी आया था, यानी ये ऐसा भगवान था जिसकी अस्थमा का अटैक भी आया था। तो यह है इसकी वास्तविकता। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र। और आप सभी जागे और सच्चे इतिहास को मनन करें, सच्चे इतिहास को जाने। तब तक के लिए जय श्री राम।